ये स्टेंट है। जब हमने एक बार बैलून से उसको खोल लिया, फिर हम उसके बाद ये स्टेंट की जो ये स्टेंट है ये भी एक बैलून पे माउंटेड है, क्रिम्प्ड है। ओके। तो ये जो होते हैं कोबाल्ट क्रोमियम मटेरियल के स्टेंट होते हैं, जो ड्रग कोटेड होते हैं। एक पॉलीमर लेयर लगी होती है उसमें, और उसमें ड्रग होती है जो कि पेशेंट के स्टेंट के अंदर से रिलीज होती रहती है बाद में लगने के बाद। ओके। और उस ड्रग की वजह से फिर वहां पे दोबारा ब्लॉक नहीं बनता। तो जितने भी स्टेंट अभी यूज होते हैं सब ड्रग कोटेड होते हैं आजकल। Okay. क्योंकि ड्रग कोटेड स्टेंट इतने सुपीरियर हैं एज कम्पेयर टू बेयर मेटल स्टेंट्स कि जब बहुत सुपीरियर चीज आ जाती है जिसमें दोबारा ब्लॉक आने का चांस, जैसे जो बिना ड्रग कोटेड स्टेंट थे उनमें वो 25% होता था, और ड्रग कोटेड में वो 2-3% रह गया। Okay. तो नेचुरली जिसमें दोबारा ब्लॉक आने का चांस 25% हो, उस स्टेंट को कौन यूज करेगा? Exactly. तो प्रैक्टिकली सभी लोग ड्रग कोटेड स्टेंट का इस्तेमाल करते हैं हार्ट की नसों में। और इनको आपको दिखा दें कि ये जो स्टेंट है ये बैलून पे माउंटेड है। अगर हम इस स्टेंट में जैसे ही ये स्टेंट हमारा ब्लॉक, जहाँ पे हमारी ब्लॉक है, ये भी पीटी एंजियोप्लास्टी की वायर के ऊपर जाता है स्टेंट। मान लो ये यहाँ ब्लॉक है, तो हमारा स्टेंट जब यहाँ पहुंच जाएगा नस के अंदर, ब्लॉक हम देख सकते हैं उसको रियल टाइम में कैथ लैब की हेल्प से कि हमारा स्टेंट कहाँ पहुंचा, ब्लॉक के अक्रॉस आ गया कि नहीं आ गया, और प्रिसाइजली उसको हम प्लेस कर सकते हैं। जब वो प्रिसाइजली प्लेस हो गया जहाँ ब्लॉक है, फिर हम क्या करते हैं, स्टेंट को हम फुलाने के लिए हम क्या करते हैं, ये बॉडी के बाहर होता है ये, और स्टेंट ब्लॉक के क्रॉस होता है। फिर हम इसको फुलाना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि इसका बैलून फूलता जा रहा है, और ये फूलता हुआ बैलून जो है इसने स्टेंट को खोल दिया। ठीक है। अब ये हमारा स्टेंट जो है खुल गया 14 एटमॉस्फेयर पे, और हम उसके बाद हमें लगे ब्लॉक बहुत हार्ड है, हम 20 एटमॉस्फेयर तक भी जा सकते हैं, 22 पे भी जा सकते हैं। अगर हमारे बैलून बहुत अच्छे हैं तो वी कैन गो इवन हायर देन दैट। फिर हम अल्टीमेटली जब स्टेंट फूल गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिफ्लेट करते हैं। पहले हमने इन्फ्लेट किया, फिर हमने डिफ्लेट कर दिया। इसको डिफ्लेट करके नेगेटिव सक्शन करते हैं, इसको सक करके इसको नेगेटिव कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये स्टेंट फूला ही रह जाएगा, तो ये आर्टरी के अंदर फिट हो जाता है फिर स्टेंट। जब हम बैलून है, जब हम डिफ्लेट करते हैं तो बैलून को हम बाहर निकाल लेते हैं, स्टेंट अंदर फिट हो जाता है। ये आप देखेंगे कि ये स्टेंट अब खुल गया और ये हार्ट की नस के अंदर फिट हो गया। और ये स्टेंट क्या करता है, अगर हम स्टेंट ना लगाएं तो आर्टरी कोलैप्स कर जाती है, दोबारा बंद हो जाती है, इलास्टिक रिकॉइल से अपने आप बंद हो जाती है। तो अगर आप स्टेंट लगा देते हैं तो ये एक स्कैफोल्ड की तरह काम करता है, तो ये आर्टरी को वापस कोलैप्स नहीं होने देता, और इसमें से ड्रग रिलीज होती रहती है ताकि दोबारा ब्लॉक ना बने। और फिर ये थोड़े दिनों बाद 3-6 हफ्ते के बाद इसके ऊपर एक टिश्यू की लेयर बन जाती है, और ये नस का हिस्सा बन जाता है स्टेंट।